व्यूअर्स, नमस्ते। मैं हूं संतोषी और आप देख रहे हैं मेडिकल स्टडी। अगर आप स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी एग्जाम देना चाहते हैं और आप उसमें अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सब्जेक्ट का एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन की हूँ। पहले हमने 65 तक एमसीक्यू कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने 66 से लेकर 70 तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, वेजाइनल पीएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी फ्लक्चुएटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रेगनेंसी में वेजाइनल पीएच कितना होता है। पहले हम देख लेते हैं पीएच क्या होता है। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक का होता है। 0 से 6 तक एसिडिक है, 7 जो है वो न्यूट्रल है और 8 से 14 तक अल्कलाइन है। और वेजाइनल पीएच प्रेगनेंसी में 4.5 होता है जो एसिडिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 67, ए प्रोसीजर दैट अलाउज द फिजिशियन टू एग्जामिन द लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए कोल्पोस्कोपी, ऑप्शन बी यूरेथ्रोस्कोपी, ऑप्शन सी यूरेटरोस्कोपी, ऑप्शन डी सिस्टोस्कोपी। यहाँ पे क्वेश्चन है ब्लैडर के अंदर एग्जामिनेशन के लिए जो प्रोसीजर यूज होता है उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं। सिस्टोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिससे डॉक्टर ब्लैडर के अंदर एग्जामिन करते हैं और कोई प्रॉब्लम है तो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी सिस्टोस्कोपी। Question number 68, inspection of the uterine cavity by endoscopy with access through the cervix is known as option A hysteroscopy, option B salpingoscopy, option C salpingogram, option D hysterosalpingography। यहाँ पे क्वेश्चन है यूट्राइन कैविटी का इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन सर्विक्स के थ्रू किया जाता है, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं। हिस्टेरोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर यूट्राइन कैविटी और सर्विक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं चेक करते हैं और वो डिवाइस को वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू इंसर्ट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए हिस्टेरोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 69, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म मीन्स ऑप्शन ए दे बिकम मोटाइल, ऑप्शन बी एबल टू फर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte, ऑप्शन सी they can penetrate the cervical mucosa, ऑप्शन डी ऑल द अबव। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स में सीमेन के साथ स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजैकुलेट होता है तभी स्पर्म इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर सके। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को आने के बाद स्पर्म में कुछ चेंजेस होता है जिसे कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म कैपेबल होता है सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी एबल टू फर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन नंबर 70, puberty onset in girls start with dash, ऑप्शन ए मेनार्के, ऑप्शन बी ग्रोथ स्पूट, ऑप्शन सी मेनोपॉज, ऑप्शन डी थैलार्के एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। प्यूबर्टी मीन्स जब ए बॉय और गर्ल्स में सेक्सुअली मैच्योरेशन आता है और ये गर्ल्स में 10 से 14 साल के अंदर होता है और बॉय में 12 से 16 साल के अंदर होता है। इसी समय मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलपमेंट होता है, जैसे कि वॉइस चेंज होता है, दाढ़ी मूछें आने लगता है। और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि ओवारीज, यूट्रस, वेजाइना, लेबिया एनलार्ज होता है और ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी को देखिए, थैलार्के एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। थैलार्के मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी थैलार्के एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर।